उधर हुकूमत का बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का असूली फैसला। साबिक वजीर आजम के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। बानी पीटीआई पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम हैं। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी और वजारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दे दिया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग ने बानी पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी की, जिसके बाद कार्रवाई शुरू करने का फैसला हुआ। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में बानी पीटीआई का ट्रायल करने का मंसूबा है। अशरों से मुसल्लत 2 करप्ट खानदान मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आज का दिन करप्शन से पाक पाकिस्तान की तजदीद अहद का दिन है। आज के दिन मुल्क पर मुसल्लत 2 करप्ट सियासी खानदानों से छुटकारा पाने का अहद करना होगा। 2 खानदान हुक्मरानी पाकिस्तान में जबकि जायदादें बाहर बनाते हैं। एक खानदान ने बरतानिया में जायदादें बनाई, जबकि दूसरे ने स्विस बैंक भर दिए। मुल्क पीछे जा रहा है, जबकि इनकी जायदादें बढ़ती जा रही हैं। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था कि करप्ट खानदानों की करप्शन को लगाम देने वाले बानी पीटीआई को जाली मुकदमात में पाबंदी सलासल किया गया है। मुल्क से करप्शन का खात्मा और हकीकी आज़ादी बानी पीटीआई का विजन है। मुल्क पर मुसल्लत करप्ट टोले से छुटकारा पाने के लिए बानी पीटीआई का साथ देना होगा। उधर उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर, किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने उमर अयूब की राहदारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने उमर अयूब की 9 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली है और पुलिस को हिदायत की कि दरख्वास्त गुजार को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने हिदायत की कि दरख्वास्त गुजार मुतालिका अदालतों में पेश हो जाए। यहाँ आपको अपडेट करें, आदिल बाज़ाई को डीसीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। रुकनियत बहाल, सुनेधार काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थीं। आदिल बाज़ाई के वकील तैमूर असलम ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए तैमूर असलम से मुकालमा किया, अब वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। बहरहाल चले आगे बढ़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आदिल बाज़ाई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? रेगुलर बेंच ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में बताया गया इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अदालत को बताया गया उम्मीदवार का ताल्लुक किस जमात से है ये तयन करना सिविल कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और केस की मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।